भाले बालकलाकरं गलकरं वामाङ्गवामाधरं चञ्चनमौलि सरिद्वरं वृषचरं सर्वप्रदं निर्दरं वन्दे पिङ्गजटं मनोहरनटं विश्रान्तिभूषद्वटं श्रीमन्निष्कपटं सुकृतिकपटं भ्राजद्विभूतिच्छटं भ्राजद्विभूतिच्छटं। बंधुओं, कल मैंने आप लोगों के समक्ष मिथिला भाषा रामायण से कुछ अंश लेकर के प्रस्तुत हुआ था। आज भी इसी मिथिला भाषा रामायण जो मैथिली भाषा में रचित है, मैथिली का अर्थ ही है जानकी, जनक पुत्री का नाम मैथिली था, और इस मैथिली भाषा में लिखी हुई है, जो बिहार के मिथिलांचल और नेपाल में यह भाषा बोली जाती है। और यह मिथिला भाषा जो रामायण है, यह मैथिली भाषा की जो सर्वप्रथम महाकाव्य कृति है, महाकाव्य के रूप में इसे माना गया, और सर्वप्रथम मैथिली भाषा की रामायण है और महाकाव्य के रूप में भी है। ये कवीश्वर पंडित चंदा झा की रामायण है, और कवीश्वर चंदा झा का पूरा नाम चंद्रनाथ झा था। ये स्वयं भी दरभंगा के पास इनका गांव है, इनका पैतृक गांव है, और पिंडारुच गांव में इनका जन्म स्थान है। वहाँ यद्यपि इनके पितृपादों का पैतृक स्थान है, मूल स्थान जो इनका यही है गांव, लेकिन इनका जन्म अपने नाना के घर हुआ था, और वो बड़गांव सहरसा जिला बिहार में इनका जन्म हुआ था। ये प्रकांड पंडित थे और कई भाषाओं में संस्कृत के विद्वान थे, जिनमें व्याकरण, साहित्य, दर्शन, योग और संगीत के भी मर्मज्ञ थे कवीश्वर चंदा झा। और इनके इतनी लोकप्रियता बढ़ी मिथिलांचल में कि घर घर में इनकी जो पंक्तियाँ लोग गुनगुनाते हैं, और रच बस गई थी वहाँ। और राम कथा और समस्त मिथिलांचल में पसरने का श्रेय मैथिली भाषा रामायण जो है, में जो लिखी गई रामायण है मिथिला भाषा रामायण, इसमें चंदा झा को जाता है। कवीश्वर चंदा झा का बहुत बड़ा योगदान है। आज का जो प्रतिपाद्य है मेरा मिथिला भाषा रामायण का, वह मिथिला भाषा रामायण में सीता निर्वासन की स्थिति कैसी है, कैसी पीड़ादायक स्थिति है। निर्वासन शब्द सुनकर ही प्रकंपित हो जाता है मन। तो इस प्रकार से मैं जब दृष्टिपात कर रहा था, तो इसमें सीता निर्वासन की तरफ जब मैंने देखा, दृष्टि डाली, तो ऐसा लगा कि कालिदास का जो रघुवंश के 14वें सर्ग में जो सीता का लक्ष्मण से संवाद है, जब निर्वासन के समय जब लक्ष्मण छोड़ने आते हैं, वो बहुत ही पीड़ादायक है। और इतना मैंने कभी नहीं देखा। इससे पूर्व अश्रुत पूर्व और अदृष्ट पूर्व रचना है कालिदास की तो है ही, और उनकी सीता भी बहुत अलग ढंग की उसमें दिखती है। राम के प्रति उनका घोर आक्रोश है कि निर्वासन होने के लिए, और वहाँ पर बहुत कुछ कहती है। वो यहाँ तक कहती है कि मैं एक टक सूर्य की दृष्टि लगा करके तप करूँगी, और फिर उन्हीं राम को प्राप्त करूँगी। सएव भरता न च विप्रयोग, लेकिन वियोग नहीं होगा, ऐसा मैं तप करके करूँगी। ये कालिदास ने बहुत कटु शब्दों में सीता से कहलवाया है राम के प्रति जो संदेश है लक्ष्मण के माध्यम से। लेकिन जब मिथिला भाषा रामायण पर मेरी दृष्टि गई बंधुओं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कालिदास के जो 14वें सर्ग रघुवंश की सीता है, जो बड़े कठोर शब्दों में संदेश भेजती है कि कह देना उस राम को कि मेरे छोड़ने से, इस वन में छोड़ देने से और परित्याग करने से उनको मुक्ति नहीं मिलेगी,
क्योंकि दायित्व उन्हीं का है, संपूर्ण पृथ्वी उनकी है, तो मैं यहाँ आई हूँ तो रक्षा करने का दायित्व भी उन्हीं का है। बहुत सारी बातें हैं, मैं कालिदास के 14वें सर्ग में नहीं जाना चाहता रघुवंश के, लेकिन उस सीता से भी ज़्यादा विकराल स्थिति मिथिला भाषा रामायण के निर्वासन की स्थिति है। जब मैं निर्वासन पर दृष्टि डाल रहा था तो प्रकंपित हो जाता था मन, विशेष रूप से जहाँ सीता का जन्म हुआ है, उसी सीता मही से, मही मन पृथ्वी, सीता मही से सीतामढ़ी नाम दिया गया है, वहीं पर संयोग से मेरा भी जन्म है, तो स्वाभाविक प्रकंपन होता है, मुझे प्रकंपित होते हैं हम लोग सुन करके, क्योंकि उनको बहन के रूप में ही मानते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से मिथिला भाषा रामायण के जो रचयिता हैं वो भी उसी धरती से हैं, उसी मिट्टी से हैं, तो उन्होंने भी इसी तरह की अनुभूति की, और सीता की जो पीड़ा थी, सीता की जो सहज पीड़ा थी, जो किस प्रकार से परित्याग किया, तो इस बात से वो बहुत ही परेशान थी, बहुत दुखी थी। लेकिन एक बात बता दूं कि तुलसी ने गीतावली में समाधान तो किया है, यद्यपि मैं थोड़ा सा अंश ले रहा हूं और फिर मैं मिथिला भाषा रामायण पर ही रहूंगा, कि गीतावली जो तुलसी की रचना है उसमें सीता वनवास में वहाँ बहुत ही पीड़ित करने वाला आपको दृश्य मिलेगा उत्तरकांड में। वहाँ भी उन्होंने दिया है कि बहुत तर्क के साथ सिद्ध किया है कि तुलसी ने कि 12,500 वर्ष की उनकी आयु थी, और कहते हैं कि अब पूरी होने वाली है ये आयु, इसके बाद मैं पिता की आयु में जीवित रहूँगा। पिता जो अपनी आयु से पूर्व चले गए, तो उनकी आयु में मैं अब इसके बाद जीवित रहूँगा, और इस स्थिति में मैं सीता के साथ सहवास कैसे करूँगा, सीता के साथ रह कैसे सकूँगा, ये उन्होंने तर्क दिया है अपने गीतावली में। तुलसी ने तर्क दिया है कि 12,500 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाली है राम की, और उसके बाद वो दशरथ की आयु में जिएंगे, तो सीता का रहना स्वाभाविक नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर ये बात मिथिला भाषा रामायण में जब मैं देखता हूँ तो इसमें बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही पीड़ा होती है। और यहाँ भी जो प्रसंग चला है मिथिला भाषा रामायण में कि इसमें वो कह भी रहे हैं कि कहल जान की प्रभु किछु कहब, कतदिन मही मंडप में रहब। इस मही मंडप में, इस पृथ्वी पर, मही माने पृथ्वी के इस मंडप में कितने दिन अब हम लोग रहेंगे। देवगण कह कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके देवता भी अब पुकारने लगे हैं कि बहुत दिन हो गया हे राम और हे लक्ष्मी स्वरूपा सीते, तुम अब आप दोनों आ जाइए। देवगण कह कर जोड़ी, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि चलो वैकुंठ मर्त्य सुख छोड़ी, इस मृत्यु भुवन को छोड़ करके आप आ जाइए हमारे लोक में। इस प्रकार से ये आरंभ होती है कहानी उत्तरकांड में। मिथिला भाषा रामायण के उत्तरकांड के 4th अध्याय में का ये सारा प्रसंग है, और उसमें लिखा हुआ है कि होई तो मन वन देखूं आज, आज मेरा मन हो रहा है कि मैं वन को आज देखूं, सीता कह रही है। और अविता हूँ गंगा तीर्थ नहाए, मैं गंगा तीर्थ नहा करके भी आती, ऐसा मन मेरा आज हो रहा है। क्योंकि वह गर्भवती हैं माता सीता, लव कुश को अपने गर्भ में धारण किया हुआ है उन्होंने, और ऐसे समय में दोहद कहते हैं वह उत्पन्न होता है, खाने पीने की इच्छा, घूमने की इच्छा, ये ज़्यादा स्त्री जो गर्भवती स्त्रियों को होता है। ऐसे स्थिति में उन्होंने इस तरह की बात कही कि मैं गंगा चाहती हूँ कि अभी तो हूँ गंगा तीर्थ नहाए, मैं गंगा तीर्थ में नहा करके मैं आती, ऐसा मेरा मन करता है। जे रुचि से हो करूँ प्रभु काज, कैल बहुत दिन पृथ्वी राज। और ये भी कह रहे हैं बहुत दिन पृथ्वी पर इस राज कर लिया, छोड़िए अब इस क्या रखा है, अब आनंद करेंगे, विचरण करेंगे। ये उनके मन में उथल पुथल हो रहा है सीता के मन में। और जो संकल्प किया धरा पर वह भी अब समाप्त होने वाला है, अब कुछ ही बचा हुआ है, अल्प बच गया है। इसलिए अब हम आनंद लेते हैं, विचरण करेंगे, घूमेंगे, क्योंकि वनवास काट करके आई हुई हैं वन में। उस खास विशेष रूप से वो रावण के अशोक वाटिका में जो पीड़ाएं झेली, जो किस तरह से राक्षसियों के मध्य में रह करके आई थी, शायद वो पीड़ा, उन पीड़ा से वह उद्वेलित होकर के शायद कह रही होंगी, कुछ घूम फिर करके आए। तो इस प्रकार का की बातें यहाँ से आरंभ होता है। इसमें सीता बचन
राम ने सुना सीता क्या कह रही है, ये सब कुछ संवाद वह सुन रहे थे राम। उधर लोकापवाद फैल गया था और मैं आज त्याग करूंगा, इस प्रकार की बात भी राम सोच रहे थे। इनको एक बहाना मिल गया कि सीता गंगा स्नान करना चाहती है। और गीतावली में ही तुलसी ने एक और भी बातें कही है कि वो सीता निर्वासन जो हुआ था वो अपने चाहती थी कि मेरे गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं इनका प्रतिपालन बाहर में ही हो, इनका प्रतिपालन ऐसे जगह हो जहाँ मुनिजन हो, मुनि धारक हो, मुनि के बच्चे हों और मुनियों के ज्ञान लेकर के हमारी संतान जो है हमारे नूतन संस्कार लेकर के जन्म लें। वैसे भी इक्ष्वाकु वंश का पुंसवन संस्कार वाल्मीकि आश्रम में ही होता रहा है, ये भी चर्चा है, उसमें नहीं जानना चाहता। लेकिन लोकापवाद इतना फैल चुका था तो उस लोकापवाद की भी स्थिति में की चर्चा हुई है कि लोकापवाद फैल गया सीता के विषय में। और भूमि लिखा हुआ है उसमें कि भूमि के विवर समाय जायब अहाँ वैकुंठ पुन, और कहते हैं कि चलते हैं अब यहाँ से, और जनमत जुगल कुमार गर्भवती अहाँ सो बनही, कहते मैं जुगल जो गर्भवती हूँ और जुगल पुत्र जो मेरे अंदर में है उस उनके अंदर में वो भूमि के विवर समाय जायब अहाँ वैकुंठ पुन, और फिर हम लोग वैकुंठ में चले जाएंगे जन्म। ये सारी बातें उनकी जो मन में जो उथल पुथल चल रहा है कि फिर हम वैकुंठ जाएंगे, ये राम भी अपने आप को भी ढाढ़स बता रहे हैं कि अब हम लोग कुछ दिन इस तरह से रहेंगे और फिर से वैकुंठ में मिलन होगा, वैकुंठ में जाएंगे। इसी बीच कहते हैं कि इसमें मिथिला भाषा रामायण में एक प्रसंग आया है यहाँ पर कि वहाँ पर हास्य जो लोग थे, सभासद बैठे हुए थे जो हंसी मजाक करने वाले, उसमें विजय नाम की बातें कही गई है। विजय नामक था जो हास्य सभासद थे, उसने कहा कि राम के बारे में कि राम आपके विषय में इस प्रकार से लोगों का जनापवाद फैल रहा है। दसकंधर के यहाँ से होकर के आई हैं माता सीता, और एक धोबिन की भी बातें कहते हैं कि धोबिन रुस गेल छली घर सौ, ये मैथिली में है, जो धोबी कहल खिसियाए, और धोबी की कहानी सुना रहे हैं वही सभासद में बैठे हुए, सभा में बैठे हुए सभासद एक विजय नाम की चर्चा हुई है मिथिला भाषा रामायण में। और कहते हैं कि उन्होंने राम से कहा कि एक धोबिन की कथा सुना करके कहते हैं कि वह भी बाहर रूठ के बाहर चली गई थी और फिर घर में आई है। तो बहुत बड़ा संवाद है, लंबा सा संवाद है। कहते हैं कि मैं जो यहाँ के प्रजापालक हैं, जो यहाँ के रक्षक हैं, जो उन्होंने इस तरह का काम किया है वो कर लिए होंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। इस तरह की बातें चर्चा इसमें आई है इस मिथिला भाषा रामायण में। और वहाँ से सीता निर्वासन की बातें उन्होंने मन में सोच लिया था राम ने कि कह भी रही है कि मैं गंगा स्नान करना चाहती हूँ और मुनिजनों का दर्शन करना चाहती हूँ। इसी बहाने से सुबह सुबह उसने अपने अनुज को लक्ष्मण को बुलाते हैं और लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं कि तुम इसे ले जाओ और इनको वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ देना, आश्रम के पास छोड़ देना। और मैंने कई इससे पहले भी मैंने उसमें पढ़े, नाटकों में भी, और एक कुंदबाला नाटक है उसमें भी, और इस तरह की पीड़ाएं हैं कि शत्रुघ्न ने इनकार करते हैं, लेकिन यहाँ लक्ष्मण ही ऐसा था जो केवल उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और रघुवंश के भी लक्ष्मण को जब आदेश देता है कुमार रघुवंश में 14वें सर्ग में कालिदास ने जो लिखा है, वहाँ भी लक्ष्मण एक बार तो उनको झकझोरता है कि मैं ये क्या करूँगा, मैं कैसे ले जाऊँगा माता सीता को, कैसे असत्य भाषण कह करके मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा। और ऐसा लगता है जैसे किसी अपनी पाली हुई मृगी को कोई किसी को मुख में, राक्षस के मुख में और हिंसक पशु के मुख में डाल दिया गया हो, इस तरह की अनुभूति हो रही है। और यहाँ भी लक्ष्मण को ऐसा ही अनुभव हो रहा है। लेकिन कहते हैं, लखन को कहते हैं कि तुम प्रातः काल सीता को रथ पर चढ़ा करके वाल्मीकि के आश्रम में ले जाना और साध्वी सीता का हमने त्याग करना है। और यहाँ भी सुमंत्र के साथ जाते हैं। सुमंत्र ने सभी लीलाएं देखी है, सुमंत्र ने राम का जन्म देखा है और दशरथ के मित्र थे। सबसे 8 मंत्रियों में सबसे छोटे सुमंत्र ही थे। सुमंत्र को भी बहुत दुख झेलना पड़ा है। तुलसी के सुमंत्र को जब देखेंगे वनवास के समय में
तो कितने बेवल थे, और ऐसा लग रहा था उनको जैसे कोई मूल गंवा करके, मूलधन गंवा करके कोई बनिक लौट रहा हो, ऐसी बातें बताते हैं वहाँ। तो यहाँ भी सुमंत्र के साथ जाने की चर्चा है। और ये जो मिथिला भाषा रामायण है उसमें सीता का निर्वासन अत्यंत पीड़ादायक है बंधु। और वो कहती है कि देवर जन करु खेद नयन जल धार की, और वो रो रहे हैं और कहते हैं कि अभी नहीं बताऊंगा, और माता सीता को मैं रास्ते में ही रथ पर चढ़कर जाने के रास्ते में ही बताऊंगा कि मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ, क्योंकि उनको तो कहा गया कि गंगा स्नान करवाना है, और इसलिए मैं गंगा के किनार पर ले जा करके उनको गंगा नहाने ले जा रहे हैं। ये बातें जो कही गई है, तो इस बात को चूंकि लक्ष्मण को सब पता था, लक्ष्मण तो राम ने सब कुछ कहा था, और कहने के बाद कहा कि देवर जनकरु खेद नयन जल धार की, ये नयन की जो धारा बह रही है तो इसके लिए खेद करने की कोई बात नहीं है। मैं सत्वर माने शीघ्र ही घूरी घर चलब देख मुनि कामिनी, ये मुनियों के कामनियों को, मुनि दारिकाओं को, मुनि की जो के आश्रम में जो सन्यासिनी हैं उन सबको देख करके जल्दी आ जाऊंगी, तुम लक्ष्मण रो क्यों रहे हो। और उनको पता नहीं है कि परित्याग राम ने उनका किया है, और इस प्रकार की बातें कही गई है। और उसके नाटक में कुछ बातें ऐसी इसमें उस प्रसंग में ऐसा है, और कुछ बातें ऐसी है कि लगता है कि जो कुंद वाला नाटक जो दिगनाग का है उसका भी प्रसंग कुछ इसी तरह का है। तो इस प्रकार से कहते हैं हम जल्दी वहाँ से चले आएंगे, तो रोने की क्या बात है। और उसके बाद जब वहाँ से चलते हैं रथ पर, तो राम हा देवी, ये मिथिला भाषा रामायण में है, हा देवी हा वैदेही बचन कठिन मुख सौ नहीं आने, ये वचन भी बोली भी नहीं निकल रही है, और बिल्कुल पीड़ित हैं, दुखी हैं और बेहवल हैं कि मुंह से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही है। हा वैदेही करके अंदर से टूट रहे हैं। और जिसके बारे में भवभूति ने भी लिखा है कि पुटपाक प्रतीकासह रामस्य करुणो रसः, राम का करुण रस कैसा था, जैसे किसी पुटपाक, किसी दोने में बंद हो और उसमें भाप निकलने का मार्ग नहीं हो और अंदर अंदर खोल रहा हो, इस प्रकार की अनुभूति राम को, भवभूति के राम को जो हुई है वही स्थिति यहाँ भी है। और भवभूति ने वहाँ भी कहा है राम के बारे में कि दंडकारण्य में जब जाते हैं सीता के परित्याग के बाद, तो वहाँ पर छटपटाते हैं। उसी तरह की स्थिति यहाँ मिथिला भाषा रामायण में भी इन्होंने भी, कविश्वर चंदा झा ने भी ऐसे ही लिखा है। और लिखते हैं कि वो उसमें जो लिखा हुआ है भवभूति ने, उसी तरह का प्रसंग हा देवी करके हा वैदेही शब्द कहा है। वैदेही शब्द यहाँ उन्होंने सब प्रयोजन किया है, करवाया है मिथिला भाषा रामायण के लेखक चंदा झा ने। तो कविश्वर चंदा झा का वैदेही शब्द से राम को पुकार करके रोने का जो दृश्य है वह स्वाभाविक है, क्योंकि विदेह राज की पुत्र थी, राजा जनक की पुत्री थी, और उसके पुत्री होने के कारण वो साधारण नहीं थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, और इस प्रकार के इतने बड़े ज्ञानी थे। ऐसे ज्ञानी के पुत्री को मैं, संतति को मैं परित्याग करता हूँ, इसीलिए हा वैदेही कहते हैं। वैदेही कहना यहाँ सब प्रयोजन है, यहाँ प्रयोजन के साथ कहा, यहाँ पर बोला गया है। और इसी तरह से हा देवी स्फुटत हृदयं ध्वंसते देह बंधा, ये उन्होंने भी इसी तरह से भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित नाटक के दंडकारण्य का जो वर्णन है, हे देवी मेरा हृदय फट रहा है, जिस तरह के का प्रसंग है उसी तरह का प्रसंग हा वैदेही बचन कठिन मुख सौ नहीं आने, मुख से आ नहीं रहा है उनका, और वो छटपटा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बातें कही गई है यहाँ वो अत्यंत ही कठोर है। और ऐसा कहा गया है कि जैसे वन में व्याधा किसी को वन में पालित अपने किसी जीव को वन में जाकर के छोड़ दे, उसी तरह की अनुभूति यहाँ कही गई है। और एक और है कि लक्ष्मण से कह रही हैं, वो जो लक्ष्मण से बात करते हुए अपने देवर से सीता का जो यहाँ बता रही हैं कि आढ़्य अथवा रंग हो,
आढ़ का शब्द का प्रयोग किया है कि या धनी हो या रंक हो, दुख सबका समान होता है। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि हा न हमर किछु दोष जान की, पड़ी हरू मानस रोष। चिल्ला रहे हैं राम और कह रहे हैं कि हा न हमर किछु दोष जान की, हे जानकी मेरा कोई दोष नहीं है, पड़ी हरू मानस रोष। ये मानस मनुष्य का जो रोष है, इस रोष को आप समाप्त कीजिए। इस प्रकार की बातें भी हमें देखने को इसमें मिला है। और चिल्ला रहे हैं और ऐसे चिल्लाते हैं कि वो बहुत ही दर्दनाक स्थिति वहाँ पर देखने को मिला है। और सिंह रुदन करती हुई कहती है कि इस संसार में इतना बड़ा दुख मैंने नहीं देखा, और हे जानकी ये मेरा जो मानस का जो मनुष्य का जो दोष है, इस मनुष्य के जो दोष है उस दोष को तुम क्षमा करना। इस प्रकार की बातें इसमें कही गई है। और ये जैसा कि मैंने बताया था कि उत्तरकांड के जो चतुर्थ अध्याय है, उस अध्याय की ये सारी कहानी है और बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है जो इसके लेखक हैं। और साथ ही माय अवनी विष्णु रमणी तथापि दुख है। आश्चर्य है, इसमें भी चर्चा आई है कि माता जो है उनकी अवनी है, अवनी माने पृथ्वी है, और विष्णु की वह रमणी है, विष्णु की वह माया है। विष्णु की माया होते हुए भी मेरी गति इस प्रकार की है, ऐसा प्रसंग इसमें देखने को मिला है जो ही बहुत ही दर्दनाक है इसका प्रसंग। और चिल्ला रहे हैं राम, हा न हमर किछु दोष जानकी, पड़ी हरू मानस रोष। शपथ देल रघुनाथ जानकी, किछु न कैल हम लाथ। मैंने कोई लाथ नहीं, कोई बहाना नहीं किया है। कि अपराध विचारी जानकी, त्यागल गुणमती नारी। आज इस गुणमती नारी को का परित्याग जो है बहुत ही कठिन है। और इस प्रकार की बातें यहाँ कही गई है जो अत्यंत रोचक भी है और दुख से आप्लावित करने वाला प्रसंग है। और कह रहे हैं कि विष्णु की माया रूपा जो है स्वयं विष्णु की रमणी है और सीता, और इस ऐसी सीता को हम किस तरह से भेज रहे हैं। और गर्भ भरालस अंगे नहीं परिचारिणी, जनी एक संगे। एक भी परिचारिणी नहीं है, उनके साथ कोई काम करने वाली कोई सहायिका नहीं है। और एक रानी हैं, राजा जनक की पुत्री हैं, राजा दशरथ की पुत्र वधू हैं, लेकिन फिर भी इसमें कहा गया है कि नहीं परिचारिणी जनी एक संगे। एक भी परिचारिका इनके साथ नहीं है। यह अत्यंत दुखद सीता का जो परित्याग है अत्यंत दुख भरा हुआ दिखाया गया है। आब बचत नहीं प्राणे, इसमें कहती हैं सीता कि अब प्राण नहीं मेरा बचेगा, बचने वाला नहीं है। रघुबर हृदय भेल पाषाणे, ये कितना कठोर प्रसंग है। और अश्रु भरी हुई आंखों से माता सीता बोल रही है। मैं इस प्रसंग को ठीक से बताने में भी अक्षम महसूस कर रहा हूँ, अक्षमता का अनुभव कर रहा हूँ। चूँकि उस स्थली पर हमारा जन्म है, इसलिए स्वाभाविक है कि मिथिला भाषा रामायण के जो लेखक थे कविश्वर चंदा झा, उन्होंने भी इस तरह से सीता के परित्याग को बहुत ही कठोर परित्याग राम का कहा है। जबकि राम की बातें को तो राम ही जाने। जो विश्व माता थी सीता, विश्व माता की भी बंधुओं यहाँ चर्चा हुई है, वह विश्व माता के रूप में बताया गया है। उस प्रसंग को भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि यह विश्व माता के रूप में इनको बताया गया है सीता को। ये प्रसंग उस समय का है जब किष्किंधा कांड में जब राम मिलते हैं सुग्रीव से, तो सुग्रीव ने कहा कि मैंने देखा था माँ जानकी को चिल्लाती हुई जा रही थी, विश्व माता चिल्लाती हुई जा रही थी कि और चिल्ला करके बोल भी रही थी। और उस समय रावण उन्हें ले जा रहा था रावण। लेकिन मैंने मंत्री के संग बैठ करके यहाँ सारा दृश्य देखा, उस रमा को देखा, मैंने उस रमा को मैंने देखी है अपनी आंखों से देखी, तड़प उनकी देखी है। ये सुग्रीव कह रहे हैं। तो उनकी भाषा देखिए, मिथिला भाषा रामायण की भाषा मैं बात द्रुत विलंबित छंद में सुना रहा हूँ, उन्हीं की भाषा में जो लिखा हुआ है। ये किष्किंधा कांड का है सारा प्रसंग। कहते हैं कि रे चोर कठोर छोर हमरा
कानैत भीता छली। कहते रे रे चोर, सीता बोलती हुई जा रही थी, सुग्रीव बता रहे हैं राम को, रे चोर कठोर छोड़ो मुझे। और सीता भयभीत थी, भीता छली माने थी, छली का अर्थ यहाँ पर छल प्रपंच नहीं है, छली मतलब वह थी। सीता कैसी थी? तो कह रहे हैं कि सुग्रीव कि रे रे चोर कठोर छोड़ हमरा, कानैत भीता छली। हा आकाशक पंथ राक्षस बली। जो आकाश पंथ में विचरण करने वाले, जाने वाले, भागने वाला जो वह बलि था, वह राक्षस बलि जो था रावण, तो दुष्ट नीता छली, वह दुष्ट उसे नीता माने ले करके जा रहा था, चला गया। ये सुग्रीव कह रहे हैं कि हा नहीं जानल गेल दुष्ट धरितों, मुझे यह पता ही नहीं था कि यह दुष्ट सीता माता, विश्व माता को लेके भाग रहा है। तो हम तो धर लेते, मैंने पकड़ लेते। तो हा नहीं जानल, नहीं समझ पाया मैं, हा नहीं जानल गेल दुष्ट धरितों, श्री विश्व माता छली। वो तो विश्व की माता छली, वह विश्व की माता थी, हमें नहीं पता चल पाया। मंत्री संग यथार्थ देखल रमा, मैंने मंत्री के साथ, अकेले नहीं, वहाँ हनुमान भी थे और भी थे, हमारे मंत्री थे। उस पर्वत पर जब हम जहाँ थे, किष्किंधा के का प्रसंग है, और राम को सुना रहे हैं सुग्रीव कि मंत्री संग यथार्थ देखल रमा, सौंदर्य सीता छली। वो तो साक्षात जो मैंने रमा देखी, रमा जो दिखाई दे रही थी, वह रमा साधारण नहीं थी, वह विश्व माता थी। विश्व माता कह करके पुकारा है सुग्रीव ने, वह रमा थी, साक्षात रमा, साक्षात लक्ष्मी थी। और उस लक्ष्मी को हमने इस प्रकार से बिलखते देखा है। बंधुओं, तो मिथिला भाषा, रामायण की जो यह भाषा है, भाषा भी बड़ी मधुर है। बहुत बड़े विद्वान थे कविश्वर चंदा झा, बहुत संस्कृत के विद्वान थे, विविध विषयों के विद्वान थे। और तब सीता की पीड़ा को जो यहाँ बता रहे हैं, तो सीता कह रही है कि आप बचत नहीं प्राणे, अब मेरा प्राण नहीं बच सकता है। और रघुबर हृदय भेल पाषाणे, हे रघुबर आपका हृदय तो पाषाण हो गया है, अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और एक और बात भी बहुत ही मर्माहत करने वाला प्रसंग है। और कहती है सीता, स्वयं कह रही हैं, अपने देवर से संवाद करती हुई, जब पता लगा कि यह देवर मुझे गंगा स्नान कराने नहीं ले जा रहे हैं, ये मुनि दारिकाओं से, मुनि आश्रम के सन्यासियों से मिलवाने नहीं ले जा रहे हैं, अपितु ये मेरा परित्याग हो रहा है, निर्वासन की मेरी स्थिति है। जब उनको पता चला माता सीता को, तो उन्होंने क्या कहा, ये इसको बोलना भी इतना कठिन है। कह रही हैं सीता कि भूपति होइथ न मित्रे, कितना बड़ा व्यंग किया है बंधुओं, कि भूपति माने राजा, किसी का इस संसार में मित्र नहीं होता है। कितना यथार्थ प्रतिपादन है यहाँ कि भूपति होइथ न मित्रे, होइथ माने होते नहीं मित्र किसी के। सुनीता ही छलहूं से देखल चरित्रे, कहते मैंने आज तक तो ये बातें मतलब सुनती रही केवल, कि भूपति जो होते हैं, जो राजा होते हैं, वो मित्र नहीं होते किसी के। कितना बड़ा व्यंग्य है। मिथिला भाषा रामायण में कविश्वर चंदा झा ने कितनी बड़ी बात कही है। इसके उत्तरकांड के 4th अध्याय में जो ये प्रसंग है कि भूपति होइथ न मित्रे, भूपति किसी के मित्र नहीं होते, ये मैथिली भाषा में है बंधुओं। सुनता ही छलहूं से दिखलहूं चरित्रे, मैं सुनती रही हूँ आज तक, लेकिन आज मैं साक्षात अपने घर में ही देख रही हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं साक्षात इनके चरित्र से, राम के व्यवहार से मुझे लग रहा है कि निश्चय ये राम जो हैं अत्यंत कठोर हैं और राजा किसी का मित्र नहीं होता। ये कितना बड़ा संदेश मिथिला भाषा रामायण में कविश्वर चंदा झा ये दे रहे हैं। ये उत्तरकांड के 4th अध्याय का ये सारा प्रसंग है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ मैथिली भाषा में उसी पंक्ति को कि भूपति होइथ न मित्रे, होइथ मन नहीं होते मित्र,
सुनिता ही छलहु से देखल चरित्रे। जो मैं सुन रही थी, आज तक सुनती रही हूँ कि राजा किसी के नहीं होता, राजा किसी का मित्र नहीं होता। तो ये आज मैं राम के इस व्यवहार से मेरा जो परित्याग कर रहे हैं, हे देवर, हे लक्ष्मण, हे रामानुज, हे उर्मिलेश, तुम ये समझ लो कि सच में भूपति किसी का नहीं होता, राजा किसी का नहीं हुआ करता। राजा तो अपने स्वार्थ में लीन होते हैं। ये सारा व्यंग्यार्थ इसमें सीता का कि जो है बाण अंदर से के बाण के समान जो है, ये तीर के समान जो ये निकल रहे हैं उनके हृदय से, वो विदीर्ण करता है हृदय को। सीता किस प्रकार से विलाप करती हुई कहती है, और आगे कहती है कि करुणा के सागर उदार प्राणपति जो है मेरे, वो वन का दोष लगाया है मेरे ऊपर में कि तुम वन में रह के आई है, रावण के भवन में रह करके आई है। इस प्रकार का जो मेरे ऊपर दोष है, यह दोष निरर्गल तो है ही। आगे कहती है कि हे देवर, दोष विविध हम की कहूँ, मैं कितना बताऊं मैं। विविध माने एक दोष हो, एक गिनती करूं तुम्हारे भैया के तो मैं बता दूं, एक नहीं है दोष, विविध दोष हैं। देवर संबोधन करती हुई कहती है कि देवर, दोष विविध हम की कहूँ, मैं क्या बताऊं तुझे। और आगे कह रही है कि नहीं घर धम्म न न्याय। ये धम्म शब्द का प्रयोग है, धर्म का प्रयोग। ये जो धम्म है यहाँ पर, ये पाली भाषा में धम्म होता है धर्म का, तो पाली भाषा का भी प्रभाव इस मैथिली भाषा में उन्होंने प्रयोग किया है कि देवर दोष विविध हम की कहूँ। क्या बताऊं मैं अब उनका दोष, क्या क्या कौन कौन सा गिनाऊं। और ये कितना बड़ा व्यंग्य है राम के ऊपर सीता का कि जनी घर धर्म न न्याय। न जिनके घर में धर्म हो, न जिसके घर में न्याय हो, उसका मैं दोष कितना गिनती करवाऊं और कहाँ कहाँ मैं दोष बताऊं। ये सीता के मुंह से, ये मिथिला भाषा रामायण में जो लेखक हैं कविश्वर चंदा झा, जिनका नाम पूरा नाम चंद्रनाथ झा था, पंडित चंद्रनाथ झा, और ये 1892 की यह रचना है। ये प्रथम मैथिली महाकाव्य है और महाकाव्य के रूप में है मिथिला भाषा रामायण। और इसमें इतना मर्माहत करता है, हृदय जो है को द्रवित करने की स्थिति में लाता है। उनकी एक एक वाणी मुंह से जो निश्रित है वाणी सीता की, वह झकझोर करके रखने वाली वाणी है। और फिर कहती है कि मैं कितना दोष गिनती करवाऊं, जिनके घर में न धर्म है न न्याय है, न वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उनको धर्म के ही सब कुछ कहते हैं कि वो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और प्रतिमूर्ति हैं। जो वाल्मीकि रामायण में जो मारीच भी कहता हुआ नहीं थकता है कि वो साक्षात वो राम तो विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। ये मैं स्मरण करवा रहा हूँ वाल्मीकि रामायण का कि रामायण में जब उसको मारीच को कहा गया, रावण ने कहा कि तुम रूप बदलो। रावण के मामा भी थे मारीच, और उन्होंने देख लिया था राम के बाल काल में उनके वैदुष्य को, उनके शौर्य को, और एक बार तीर से मारा तो कहते हैं मैं जाकर के दूर, कोसों दूर जाकर के 100 कोस दूर जाकर के गिरा, और बहुत दिनों के बाद होश आया और वो बाल राम अब युवा हो चुके हैं। और इसलिए हे पुत्र, हे राजन, रावण ऐसा न करें आप। ये मारीच सुना रहा है राम के बारे में, जिस राम के बारे में कि राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, धर्म के विग्रह हैं। विग्रह माने मूर्ति, तो रामो विग्रहवान धर्म कह करके जिसको कहा गया है, जिसमें कहा है, रावण को समझा रहे हैं और एक शत्रु पक्षी व्यक्ति बता रहे हैं। तो राम सच में धर्म के प्रतिमूर्ति थे, लेकिन यहाँ सीता की पीड़ा जो है, एक नारी की पीड़ा, नारी मात्र की पीड़ा को इसमें दर्शाने का सफल प्रयास किया है। और मिथिला भाषा रामायण में कविश्वर चंदा झा ने क्या कहा है कि मैं एक जिसमें धर्म और न्याय जिसके घर में नहीं हो, जिसके राज्य में धर्म और न्याय नहीं हो, तो उसके बारे में मैं कितना बताऊं, कितना दोष विविध हम की कहूँ। जनी घर माने जिनके घर धर्म न न्याय, न तो धर्म है न जिनके घर में न्याय है। यही न्याय है, यही न्याय होता है कि एक नारी का निरपराध उसको भेज दिया, उसकी अग्नि परीक्षा भी हुई। जो कालिदास की भी सीता 14वें सर्ग में कहती हुई दिखाई दे रही है
कि अपने समक्ष उसने अग्नि परीक्षा की और फिर भी उसका संतोष नहीं हुआ। उस लक्ष्मण जाकर के कह देना अपने राम को, अपने राजा राम को कहा है, वहाँ कोई आर्यपुत्र का प्रयोग नहीं किया है। कालिदास की सीता भी 14वें सर्ग में रघुवंश के उसी तरह से यहाँ भी उनको भी अतिशायित करती हुई, कालिदास की सीता को भी अतिशायित करती हुई मिथिला भाषा रामायण की सीता कहती है कि हे लक्ष्मण, हे देवर, क्या है तुम्हारे न्याय? न तो तुम्हारे भैया के घर में न तो न्याय है न ही कोई धर्म है। अब ये कितना विरोधाभास लगता है कि एक तरफ वाल्मीकि कहते हैं कि रामो विग्रहवान धर्मा, और न तेरे घर में धर्म है, तुम्हारे भैया के घर में न ही न्याय है, न ही धर्म न ही न्याय रे, ये कहती हुई सीता इसमें दिखाई दे रही हैं। और आगे कहती हैं कि हमारी हेतु दशानन मारल, हमरा ही हेतु माने मेरे ही कारण दशानन को मारा उन्होंने, तुम्हारे भाई ने, राजा तुम्हारे राम ने। और कपिगण संग लगाए रे, और कपिगण के संग लगा करके, बहुत लंबा संवाद है, मैं कितने देर तक मैं सुनाऊं बंधुओं। और मैं इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बहुत देर तक रोता रहा, क्योंकि उस धरती से मैं स्वयं उद्भूत हुआ हूँ जहाँ माता सीता का जन्म हुआ है। और उस सीतामढ़ी में, वो सीतामढ़ी तो बाद में बिगड़ करके रूप बना है, सीतामढ़ी थी, मही माने पृथ्वी, तो सीतामढ़ी, मही जो है सीतामढ़ी, जहाँ सीता उद्भूत हुई थी, जनक लली जहाँ पर सिरध्वज के सिर कहते हैं हल को, तो हल से जहाँ निकली हुई थी सीता उद्भूत हुई, उसी जगह जन्म होने के कारण, और स्वाभाविक था कि मैं पीड़ित हुआ। और मिथिला भाषा रामायण के लेखक भी वहीं से हैं, तो इस कारण ये इस तरह की भाषा सीता से कहवा रहे हैं। बहुत सारे संवाद हैं उसके। तो इसमें आगे भी कहती हैं कि अनल में गेलहूँ समाये रे, जिसके कारण मैंने अनल में, अग्नि में समा गई थी, अग्नि में की परीक्षा ली गई थी। और ऐसे अग्नि की परीक्षा लेकर के भी राम को संतुष्टि नहीं हुई। और बंधुओं, देवी भागवत पुराण को भी मैं जब देख रहा था तो उसमें भी जो छाया सीता, जो असली सीता थी, वो तो चली गई, अग्नि में प्रवेश कर जाती है। तुलसी भी ऐसा ही लिखते हैं, वो देवी भागवत पुराण से तुलसी ने भी वहाँ प्रयोग किया है। छाया सीता निकल करके अग्नि से आती है, जिसको लेकर के गए हो, लक्ष्मण को भी नहीं पता होने दिया। तुलसी के रामायण में भी ऐसा ही है, और देवी भागवत में भी मुझे देखने को मिला। और वही जो छाया सीता थी, वो बाद में जाकर के कई वर्षों तक तपस्या करती रही। छाया सीता आखिर गई कहाँ? तो इस प्रसंग के कारण ये भी बता दूं आपको कि छाया सीता जो है देवी भागवत के आधार पर, कि उसमें कहा गया है कि छाया सीता बहुत दिनों तक तप करती रही, और फिर तप करने के बाद वो कृष्णावतार के समय में उन्होंने जा करके शिव जी से प्रार्थना की कि बहुत तपस्या करने के बाद मुझे भी कोई सुंदर वर चाहिए। वही छाया सीता की कहानी है उसमें। मैं भी देख करके बहुत चकित था प्रसंग को देखकर। और फिर वो छाया सीता ही, उन्होंने शिव को 5 बार कहा मुझे पति चाहिए। उन्होंने कहा एव मस्तु, इसीलिए पंचपति के रूप में उनको मिला, द्रौपदी के रूप में। वही छाया सीता फिर अग्नि में जो समाई हुई थी बंधुओं, ये देवी भागवत का प्रसंग है, इस मिथिला रामायण भाषा रामायण में नहीं है। इस प्रसंग बस मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वही छाया सीता अग्नि से निकल करके द्रौपदी रूप में आई थी। और 5 बार चूंकि वरदान मांगा तो उन्होंने शिव मुस्कुराते हुए कहा, और वो 5 पति के रूप में जो दिखाई देते हैं युधिष्ठिर अर्जुन आदि। तो इस प्रकार से वही छाया सीता द्रौपदी बन करके, अग्निजा बन करके आई हैं, और अग्नि से उत्पन्न हुई थी। वो भी अयोनिजा थी, सीता भी अयोनिजा थी, और अयोनिजा के रूप में जो आई है। तो इस प्रसंग में मैंने बताया है कि इसकी पीड़ा तभी कहती है कि अनल में गेलहूँ समाये रे, मैं अग्नि में समा गई थी हे लक्ष्मण, और अग्नि से निकल करके मैं आई। अग्नि देव ने भी मुझे, अग्नि भी नहीं जला सकी, और मैं निकल करके आई थी, परीक्षा ली गई, फिर भी मेरे साथ अन्याय। बंधुओं, मैं प्रसंगों को केवल लेकर के बता रहा हूँ। एक और जो सबसे हृदय विदारक जो दृश्य है, एक और प्रसंग है, वो भी बहुत मुझे विह्वल किया और विचलित किया था जब मैं पढ़ रहा था। कहती है कि मैं नैहर भी जाना चाहती थी, मैं मैके भी चली जाती
हे देवर, हे लक्ष्मण, हे रामानुज, हे उर्मिलेश, हे उर्मिला के मेरी बहन उर्मिला के पति, हे पुत्र, मैं तुझे क्या बताऊं। विदीर्ण होकर के रो रही हैं माता सीता और कह रही हैं कि मैं नैहर चली जाती, मैं अपने मैके चली जाती माँ बाप के पास। नैहर जौ मिथिला चली जायब, ये उन्हीं की भाषा है, मिथिला भाषा रामायण की। नैहर जौ मिथिला चली जायब, कहत बाप की माए रे। मैं चली तो जाऊंगी अपने मिथिला में, अपने यहाँ से, और तुम निर्वासित कर रहे हो तो मैं यहाँ से अपने मैके भी चली जाती। ये भी बता दूं बंधुओं की सीता विवाह के बाद दोबारा कभी मिथिला में नहीं गई थी। और इस तरह से जो मिथिला के प्रदेश में जो कविगण सब हैं, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है कि एक लड़की ने तो यहाँ तक कहा, राम को संदेश लिख करके भेजा था कि अब इस मिथिला में, मिथिला की हृदय विदीर्ण हो जाता है, भाषा मेरी अवरुद्ध हो जाती है, मुंह से निकल नहीं पाती बंधुओं। और उसने दर्दनाक बयान भी किया है, और कि राम को पत्र लिख करके भेजा और उसने अपने घर में चिपका रखा था कि सीता का जब इस तरह से परित्याग हो सकता है, तब तो कोई भी मिथिला की बेटी अब अयोध्या में विवाह नहीं करेगी। इस तरह के बाद के लेखकों ने सीता की उस पीड़ा को अपने ढंग से लिख करके अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। उसी में मिथिला भाषा रामायण का ये प्रसंग है, कहते नैहर जौ मिथिला चली जायब, कहत माए की बाप रे। मेरे माँ और बाप क्या कहेंगे कि ये किस लिए आ गई है। और आगे की पंक्ति जो है वो भी कम नहीं है, और कहती है सीता की, मेरे माँ बाप ने तो पारस मणि के साथ मुझे यहाँ से भेजा था, तो पुरुष पारस मणि के साथ कर हम सौंपल, कर माने हाथ में, मैं सौंपी गई हूँ पारस मणि के हाथ में। वो ऐसे पुरुष हैं राम कि पारस मणि के समान हैं, उनके हाथ में मैं सौंपी गई हूँ। और ऐली की नाम हंसाए रे, ये मैथिली भाषा में है, क्या तुम नाम हंसा करके, ऐली माने आई है तुम, ये हृदय को विदीर्ण करता है। ये साधारण नारी की जन की भाषा की आवाज है, और ये अपने शब्दों में कह रही है। और मिथिला भाषा रामायण के लेखक कविश्वर चंदा झा कहवा रहे हैं उन सीता से कि पुरुष परस मणि कर हम सौंपल, पारस मणि पुरुष के हाथ में मैं सौंपी गई थी, ऐली की नाम हंसाए रे। और लोग कहेंगे कि नाम हंसा करके तुम आई है यहाँ। इस लाज से नारी के, जो लज्जा ही नारी का आभूषण है बंधुओं। और पति परित्यक्ता जब कोई हो जाए, कोई भी, या यहाँ राम की भार्या सीता नहीं है, यह तो साक्षात लोग राम की माया थी, यह साक्षात माया से निर्मित थी, जो वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि ने लिखा है कि माया विनिर्मिता सीता थी, साक्षात माया स्वरूपा थी और साक्षात ब्रह्म थे वो। ये तुलसी भी लिखते हैं कि उभय मध्य सिय सोहत कैसे, तो ब्रह्म जीव विच माया जैसे। वेदांत दर्शन को प्रस्तुत करते हुए तुलसी भी कह रहे हैं कि आगे आगे राम चल रहे थे बन जाते समय, और मध्य में सीता माया थी, और पीछे साक्षात जीवात्मा लक्ष्मण चल रहे थे, आगे आगे राम ब्रह्म रूप थे। तो ब्रह्म जीव विच माया जैसे चलती हैं, तो साक्षात माया थी। लेकिन एक साधारण महिला के रूप में, एक देखिए, यह सीता इस धरती पर उद्भूत होकर के आई थी, और मैके भी नहीं जा सकती, मैके के लाज शर्म से, चूंकि पति तब तक अच्छे लगते हैं, मैके की एक शब्द भी बुराई नहीं सुन सकती है कोई नारी, और ये स्वाभाविक है, नारी हो या पुरुष हो। उसी तरह से ये तो ठीक है, लेकिन पति परित्यक्ता हो जाए तो ऐसे में मैके जाऊंगी, मैं किस मुंह लेकर के जाऊंगी। कालिदास भी लिख रहे हैं शकुंतला के विषय में, और महाभारत की भी कथा में है, जिसको शकुंतला के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखा है कि अपने पति के घर, अपने माँ बाप के घर ज़्यादा दिन तक विवाहिता नारी रहने से लोग अन्यथा ग्रहण करते हैं, लोग उस पर परिशंकते कहा है कालिदास ने, शंका करते हैं लोग उस पर। तो इस प्रकार से सीता के परित्यक्ता सीता की जो पीड़ा है, वो कहती है मैं तो मैके भी नहीं जा सकती, मैं नैहर भी नहीं जा सकती हूँ। नैहर जौ मिथिला चली जायब, कहत माए की बाप रे। मेरे माँ बाप क्या कहेंगे कि तुम आ गई मेरी बेटी, हमने पारस मणि के साथ हाथ में सौंपा था, लेकिन ये दुर्दशा कैसे हुई। इस लाज के मारे हे रामानुज, हे मेरे प्रिय देवर,
और मैं इस लाज के मारे में अपने मैके भी नहीं जा सकती कि कहब कहे जोग नहीं रहलहूँ। मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें कहने के योग्य भी नहीं रही। कह रही है सीता की कहब कहे जोग नहीं रहलहूँ, मैं कहने के लायक भी नहीं रही अब। और रहलहूँ भेलहूँ सब हक भार रे। मैं द्रवित हो गया था जब मैं प्रसंग को देख रहा था। तो उस प्रसंग को देखते हुए उसने सीता ने यहाँ पर कहा है कि मैं क्या बताऊं अपनी बात, कि कहब योग नहीं रहलहूँ भेलहूँ सबहक भार रे। मैं तो सबका भार बन करके रह गई, मैं भूभार बन गई हूँ, इस पृथ्वी पर भार बन करके आई हूँ। आश्चर्य तो यह है कि मैं पृथ्वी की सुता हूँ, और इस पृथ्वी सुता मैं सर्वसहा कहा जाता है सीता को, सब कुछ सहने वाली हूँ मैं। सर्वसहा जननी थिक अपने, आपकी तो माँ ही सर्वसहा हैं। कठिन कष्ट सब सहवई। तो यहाँ पर फिर कहते हैं कि कठिन कष्ट को लेखक ने कहा है कि आप ही सहेंगे हे माँ सीते, आप ही सर्वसहा हैं। सब कुछ सहने की शक्ति परमात्मा ने आप ही को दिया है, ये शक्ति को दूसरा नहीं सहन कर सकते। तो इस प्रकार का प्रसंग जो यहाँ पर आया है, और फिर वहाँ से लखनलाल का जो यह प्रसंग है, ये प्रसंग को देख करके, उनके संवाद को देख करके लखनलाल और सीता के संवाद हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किया है। और वाल्मीकि आश्रम में फिर वो दिखा करके वहाँ से चले जाते हैं। और सबसे सीता तो वहाँ जा रही थी सीता, लेकिन लक्ष्मण की जो पीड़ा है, लक्ष्मण इतने परेशान होते हैं, कहते हैं मेरा कोई दोष नहीं है, मैं क्या बताऊं मैं माता सीता को। और ये उधर राम की आज्ञा है, और रघुवंश में भी लक्ष्मण कहते हैं कि राम की आज्ञा, मैं क्या करूं, मैं भैया की बात मानूं या नहीं मानूं। यदि नहीं, फिर उनको स्मरण आता है कि परशुराम ने भी अपने पिता की आज्ञा से अपनी माँ रेणुका का, चूंकि परशुराम जयंती बंधुओं आने वाली है, और इसलिए भगवान राम ने, परशुराम ने भी अपने पितृ आज्ञा से माँ का गर्दन को उड़ा दिया था। और फिर उसने पिता को कहा कि अब मैंने आपकी आज्ञा पालन कर ली पिताजी, अब मेरी माँ को जीवित कीजिए। तो किया, कर दिया गया। जो भी है वो प्रसंग, परशुराम का प्रसंग भी रघुवंश के लक्ष्मण याद कर रहे हैं। और सीता का परित्याग करते समय, ले जाते समय इतनी पीड़ा हुई है, दो बंधुओं दो की हुई है, जिसमें जो सबसे, दशरथ के जो सबसे छोटे 8 मंत्रियों में जो सबसे छोटे और प्रिय थे सुमंत्र, सुमंत्र को भी बड़ी पीड़ा हुई है, जो पीड़ा उनकी दिखाई नहीं गई है इसमें। और वाल्मीकि रामायण में भी इस तरह से उतनी नहीं है जितना कि तुलसी ने राम वन गमन काल में जो उसकी पीड़ा दिखाई गई है। तो फिर ही बनिक जिमी मूरी गमाई, मूर गमा करके, मूल धन गमा करके जैसे बनिक फिरता है, लौटता है, तद्वत अनुभूति उनको होती है। बहुत ही प्रसंग यहाँ हृदय विदारक है, उपस्थित किया है दृश्य को मिथिला भाषा रामायण के लेखक कविश्वर चंदा झा ने। बहुत ही विरह की स्थिति में यहाँ दिखाई गई है। फिर वाल्मीकि आश्रम में वहाँ छोड़ते हैं। वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि तो सर्वद्रष्टा थे, सब कुछ देख करके फिर उन्होंने उनके आश्रम में जा करके जो उनका इष्ट था, मन में था, तुलसी तो गीतावली में लिखते हैं कि उनके मन में इच्छा थी, राम और सीता दोनों की इच्छा यही थी कि मेरा पुत्र मेरे जो पुत्र होंगे वो राम मुनि के आश्रम में रहें, मुनि का संस्कार लें, उसी वातावरण में रहें। और धनुर्विद्या का भी ज्ञान, सर्व विद्या का ज्ञान पाया वाल्मीकि के आश्रम में। और वाल्मीकि भी साधारण नहीं थे। वाल्मीकि के विषय में बहुत कुछ भागवत पुराण में कहा गया है, उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता कि किस प्रकार से वाल्मीकि माने बाम्बी से निकल करके इनका जन्म हुआ है। बड़े विशुद्ध थे महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने सीता की रक्षा की। मैं कोटसह नमन करता हूँ वाल्मीकि को, जो पति परित्यक्ता सीता को पुत्रीवत गले मिला करके उन्होंने लगा करके गले से रखा। ये तो बात मिथिला भाषा रामायण की थी बंधुओं। इसको समाप्त करने से पहले एक बात बता दूं कि तुलसी भी लिखते हैं, वाल्मीकि भी लिख रहे हैं, लेकिन भवभूति ने जो समाधान दिया है कि भला सीता ने क्यों, सीता का परित्याग क्यों किया, और ये करुण क्रंदन उपस्थित क्यों करवाया, क्यों सीता का परित्याग किया, क्यों इतना अपमान हुआ, नारी जाति का अपमान हुआ, ये बात तो हम लौकिक धरातल पर हम लिखते हैं। मिथिला भाषा रामायण के लेखक भी ऐसा ही लिख रहे हैं।
और सीता भी ऐसे ही रो रही है कि कोई धर्म और न्याय नहीं है। ये सब बातें जो मैंने सुनाई है ये तो ठीक है, लेकिन भवभूति ने समाधान दिया है कि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। जो लोकोत्तर प्राणी होते हैं, लोक से ऊपर उठे हुए हैं, इस संसार से ऊपर उठे हुए हैं, ऐसे लोगों के चित्त को भला कौन समझ सका है? उस राम और सिया के उस चरित्र को कौन समझ सका है? सीता के मन में क्या था, क्या चल रहा था, क्या सीता नहीं जानती थी? वो तो साक्षात देव माया थी। देव माया विनिर्मिता कहा है वाल्मीकि ने, और साक्षात विश्व माता थी, जिसको मिथिला भाषा रामायणकार सुग्रीव के माध्यम से कहवाते हैं, रमा कहवाते हैं कि साक्षात रमा थी। और स्वयं जो थी सीता, जो साधारण तो थी नहीं, वो सीता जो थी महर्षि कन्या जो थी, वो उन्हीं के वही रूप में वो इस धरती पर आई थी और इस पृथ्वी पर हल से निकल करके आई थी। उसके हल से निकलने वाली, लोग कहते हैं कि अपनी समस्या का हल नहीं कर सकी, ऐसा नहीं है। हल से निकलने वाली सीता समस्त लोक का कल्याणकारिणी है। और लोकोत्तर के चित्त को, लोकोत्तर के प्राणी को किसने देखा है? राम के चरित्र को किसने देखा है? राम की तड़पने की स्थिति को किसने देखा है? तो इसीलिए इन्हीं बातों से समाप्त करूंगा कि लोकोत्तराणां चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। इस लोकोत्तर प्राणी के चरित्र को, चित्त को भला कौन समझ सका है? इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं और साधुवाद देता हूं जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए थे। सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।